एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक रेवेन्यू ऑफिशियल को गिरफ्तार किया है। रेवेन्यू महकमे के एक मुलाजिम को रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है। और मैक्सिमम हमने ये भी देखा है कि अलग अलग पटवार खाना के अंदर जो पटवारीज होते हैं वो भी कई बारी ऐसी चीज़ों में गिरफ्तार पाए गए हैं। यानी कि पटवारियों को भी कई बारी जो है वो एसीबी ने गिरफ्तार किया है। और आजकल के दौर में पटवारियों का भी एक नया ट्रेंड चला है कि हर इलाके के अंदर पटवारियों ने अपने साथ एक स्टेपनी टायर रखा हुआ है। स्टेपनी टायर का मकसद यह है कि अपने साथ एक ऐसा इंसान रखा होता है जो पटवारियों का बैग या उनका झोला उठाकर उनके साथ चलता है, और बदले में उसे तिहाड़दारी में 50, 100 या 500 रुपया दिया जाता है। और वो 500 रुपया दिया जाता है उसे, जो वो उस इलाके में जमा करके चंदा या चिंदी का जो काम है वो करने की कोशिश करता है। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक रेवेन्यू महकमे का ऑफिशियल जो है उसकी गिरफ्तारी हुई है, और इसका नाम फयाज अहमद है। ये बडगाम डिस्ट्रिक्ट का है। इसका डिस्प्यूट अपने अंकल के साथ था, और इस अंकल के साथ इस डिस्प्यूट में ये चाहता था कि इसकी सुनवाई हो, लेकिन रेवेन्यू महकमे ने इसकी सुनवाई नहीं की। बदले में इससे 2000 रुपये मांगे, और जिसके इव्ज में 2000 रुपये की बुनियाद पे एंटी करप्शन ब्यूरो ने इसे गिरफ्तार किया है। और फिलहाल के तौर के ऊपर इसे जो है वो अब सलाखों के पीछे धकेला भी गया है, और अभी इस पर कार्रवाई जारी है। और एंटी करप्शन ब्यूरो का ये कहना है कि ये रिश्वतखोर इंसान था जिसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, पैसा रिकवर किया गया है, और आई विटनेसेस को गवाह रखा गया है। हालांकि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर तहसील के अंदर आपने देखा होगा कि मैक्सिमम पटवारीज जो होते हैं वो रिश्वत लेते हैं, और कई बारी पटवारियों को एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया, क्राइम ब्रांच ने किया, और कई बारी मुख्तलिफ और एजेंसीज ने भी किया है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो पटवारी हैं, ये पटवारी जितने भी हैं, ये जिस जिस इलाके के अंदर काम कर रहे हैं, और ये एक बड़ा गलत काम ये भी करते हैं कि ये वहाँ के लोकल्स को अपने साथ रख कर वहाँ पे बिजनेस चलाने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे इनके साथ कुछ स्टेपनी टायर होते हैं। स्टेपनी टायर का क्या मकसद है? वो लोग इनके साथ होते हैं जो लोग वक्ती तौर इन्हें पैसा जमा करके देते हैं, और मैक्सिमम पटवारी तो ऐसे ही हैं कि जो रिश्वत के ही दम पे काम कर रहे हैं। मैं तो ओपनली कहता हूँ। हालांकि मुझे कई बार पटवारियों ने थ्रेट भी दिया सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, कॉल पे, लेकिन मैं नहीं डरता। मैं डरता ही नहीं हूँ इनसे। इनसे डरने वाली कौन सी बात है? मैं तो हमेशा इनके खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ। आप में हिम्मत है तो आप भी मेरे साथ मिलकर आवाज़ इनके खिलाफ उठाएं, और हम इनका ये करप्शन का सारा सिस्टम ही ख़त्म करें। क्योंकि आपने देखा होगा मैक्सिमम तहसीलों के अंदर जो पटवारी हैं, इन्होंने बड़ा एक अच्छा बिजनेस खोल के रखा हुआ है। इनके साथ इनका झोला, इनका बैग उठाने वाला एक शख्स होता है जो फ्रॉड होता है, और जो रिश्वत का पैसा जमा करके देता है। मैं ओपनली कहता हूँ इस चीज़ को। और वो स्टेपनी टायर इनके साथ हमेशा घूमता रहता है। इसलिए एंटी करप्शन ब्यूरो को भी चाहिए कि इन तमाम पटवारियों की प्रॉपर्टीज़ का जो है वो पूरा डाटा निकाला जाए, और चेक किया जाए कि ये पटवारी कहाँ से पैसा लेते हैं। इनके फैमिलीज़ के, इनकी मदर फादर, इनकी वालदेन, इनके नाम पे कितनी प्रॉपर्टी है, इनकी इनकम क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, गाड़ियाँ कितनी, पैसा कितना है, ज़मीन जायदाद कितनी है। और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये डिपार्टमेंट को चेक करनी चाहिए। प्रॉपर्टी रिटर्न में इन पटवारियों से पूरी डिटेल्स लेनी चाहिए, और मालूम करना चाहिए क्या ये वाकई में हलाल का पैसा कमा रहे हैं या रिश्वत का हराम का पैसा है, और जिसके से ये अपनी गृहस्थी को चला रहे हैं। ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अवाम के कुछ एलिगेशन है, लोगों के एलिगेशन लगाए जा रहे हैं जो मैं आपके साथ सिर्फ साझा कर रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और जो आज रेवेन्यू महकमे का वो एक मुलाजिम गिरफ्तार हुआ है, रिश्वतखोर फयाज अहमद, जिसकी ये घर पे ये वीडियो भी जाएगी, और उसके माँ बाप भी देखकर बड़ा दुख महसूस करेंगे कि उनका बेटा 2000 रुपया लेते हुए रिश्वत के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुआ है एसीबी की जानिब से। तो मैं उम्मीद रखता हूँ ख़वातीन व हज़रात क्या बात है वक्त में कई सारे और भी लोगों को ऐसे गिरफ्तार करेंगे जो रिश्वत के मामलों में लगे हुए हैं, और जो बदनाम भी हैं, और जो रिश्वत लेते भी हैं। एक खास रिपोर्ट आमिर सुहेल का ऑफिशियली फेसबुक पेज पे भी और डेली तस्कीन पे भी।